आज चिराग पासवान भी आशीर्वाद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हाजीपुर जाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, चिराग पहुंच चुके हैं पटना और फिर यहां से हाजीपुर। जी देखिए शिरीन, अब से कुछ देर में चिराग पासवान यहां पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट पर मैं मौजूद हूं और आपको थोड़ी सी पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। यहां पर ढोल नगाड़े के साथ चिराग पासवान के जो समर्थक हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। हाथों में पोस्टर है, हाथों में बैनर है और उनके स्वागत की तैयारी है। 12:30 बजे फ्लाइट यहां पर पहुंचनी थी। फ्लाइट कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचेगी, लेकिन उसके पहले लोगों का हुजूम एक तरह से हम कह सकते हैं। और मैं शिरीन अभी एयरपोर्ट पर हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं एयरपोर्ट के बाहर गया था, वहाँ एक लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की, लोगों की, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चिराग पासवान पहुँचे और यहाँ से वो आगे जो हाजीपुर है वहाँ की यात्रा शुरू करेंगे। आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर से उन्हें शुरू करनी है। मैं हमारे साथ लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह जी। संजय जी, क्या ऐसी ही तैयारी हाजीपुर तक आप लोगों ने की है और क्या कार्यक्रम है? देखिए, यहाँ से निकल के बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए हम लोग गांधी सेतु से हाजीपुर सुल्तानपुर बस्ती जाएंगे। हजारों की संख्या में एयरपोर्ट के अंदर हैं और हजारों की संख्या में एयरपोर्ट के बाहर हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा लाखों की संख्या में पटना के बाहर राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता से आप उलझने की कोशिश ना करें। आप जगह जगह पे बाईपास में आप देखिएगा कि लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, वहां हमारे सैकड़ों गाड़ी को रोका गया। आप आरोप लगा रहे हैं कि उनको रोका गया है वहां पे? मैं नीतीश कुमार पर जिम्मेदारी के साथ आरोप लगाता हूं कि बिहार के कोने कोने से आए हुए पटना से बाहर आप जिस तरीके से हमारे गाड़ियों को, लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थकों को आपने रोक रखा है, यह अच्छा नहीं है। राजनीति में यह निजी दुश्मनी की तरह है। आप हमसे विचारों में लड़िए, लेकिन जिस तरीके से आप हमारे पार्टी को तोड़ने के बाद भी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप तबाह कर रहे हैं, पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो शिरीन, आपने देखा कि ये आरोप भी लग रहे हैं। यहाँ पर प्रवक्ता हैं और भी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ी सी तस्वीर, यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बस इंतजार इस बात का है कि कब चिराग पासवान पहुंचे। और अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान ने आपने सुना चिराग पासवान को, वो कह रहे थे कि जनता ही अब उनके पास है, जो कुछ बचा है, लिहाजा अब उनका आशीर्वाद लेना वो अब सड़कों पर उतर रहे हैं। तो यहाँ पर इंतजार है कि चिराग पासवान पहुंचे और फिर यहाँ से आगे की यात्रा हाजीपुर। आपके पास कोई अपडेट होगा फिर से मैं आपके पास आती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। चिराग पासवान यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत। मेरे साथ पटना से आरजेडी ऑफिस के बाहर से प्रकाश कुमार भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली भी चलेंगे। मीसा भारती के घर के बाहर जैनेंद्र कुमार भी मेरे साथ हैं। लेकिन प्रकाश, आज एक लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव ने संवाद किया कार्यकर्ताओं के साथ, हालांकि वर्चुअली था। बहुत अलग लालू यादव दिखे। पहले के लालू और अब के लालू में जमीन और आसमान का फर्क दिखा। शिरीन, सबको इंतज़ार है उस भाषण का जो समापन समारोह के तहत में लालू यादव खुद आएंगे फिर से एक बार और अपनी बातें रखेंगे। सबको इंतज़ार है, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको पीछे की तस्वीर जो आप देख रहे हैं। तेजस्वी यादव बैठे हुए, तेज प्रताप यादव बैठे हुए, बीच में शिवानंद तिवारी हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मंच पर मौजूद हैं। लेकिन जो बात हो रही थी आज तेजस्वी की और चिराग की, तो मैं बता दूं कि इन दोनों के संघर्ष में थोड़ा सा डिफरेंस आप देखेंगे कि चिराग के पिता अब उनके साथ में नहीं है। उनके पिता की तस्वीर आरजेडी के दफ्तर में है, जिन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे तेजस्वी यादव भी दे रहे थे, खुद लालू यादव भी दे रहे थे। तो अब चिराग के राह में काफ़ी कांटे हैं राजनीतिक तौर पर। अब उन्हें उनसे खुद निपटता है, क्योंकि परिवार में भी टूट हो चुकी है, पार्टी में भी टूट हो चुकी है। लेकिन 25वें स्थापना दिवस पर जो रजत जयंती मनाया जा रहा है आरजेडी के कार्यालय में, यहाँ उत्साह है, क्योंकि लालू यादव आज भी उनके साथ हैं और लालू राबड़ी की तस्वीर भी पीछे मंच पर आप देख रहे हैं। तो उनके बताए रास्तों पर चलने के लिए या उनके जो अपनी राजनीतिक गुण है वो दिखा रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि लालू यादव की जो तस्वीर है, जो पहली बार कुछ दिन पहले नजर आया था और आज नजर आ रहा है, तो थोड़ा अलग जरूर दिख रहा है कि लालू का जो अंदाजे बयां था, जो देसी अंदाज था, वो दिख नहीं रहा था। आवाज में जो कड़क थी वो नहीं दिख रहा था और जिस अंदाज में वो लालू बरसते हैं, अभी भी इंतजार है कि अगर 1 बजे के बाद जब उनका भाषण होगा, कार्यकर्ताओं से जब संवाद करेंगे, तो उस समय कैसा मिजाज होता है। हर किसी की नजर रहेगी, हमारी भी नजर रहेगी। शिरीन, ठीक है, अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। यहाँ से मेरे साथ जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र, शुरुआत तो की, लेकिन अब इंतजार उस मैसेज क्या है, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि लालू आज कहेंगे क्या। एक मैसेज अगर कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएंगे तो वो क्या होगा?
बिल्कुल शिरीन, इसी बात की अहमियत है कि लालू लंबे समय के बाद मुखातिब होंगे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने, और क्या राजनीतिक संदेश वो अपनी पार्टी की 25वीं स्थापना दिवस के मौके पर देते हैं। 25 साल आरजेडी ने पूरे किए हैं, जिसकी स्थापना खुद लालू यादव ने की थी, वो तब से अब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आगे की जो यात्रा रहने वाली है आरजेडी की, उसको लेकर क्या संदेश देंगे, इसी बात पर नजर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर क्या निशाना साधेंगे, और अगर हाँ तो क्या साधेंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, लालू जी की जो अवस्था है, वो बीमार भी हैं, उम्र का भी असर है, वो उनके चेहरे पर झलक रहा है। और पुराने लालू जो आप बार बार जिक्र कर रही थी, जो जिनके चेहरे पर उल्लास रहता था और जो बुलंद आवाज में अपनी बात रखते थे, वो जाहिर सी बात है उसको मिस किया गया। जब लालू की सबसे पहले वो अपीयर हुए, उन्होंने उद्घाटन किया, जैसा प्रकाश जी भी बता रहे थे कि अभी भी हालांकि इंतजार है लालू यादव के भाषण का। हालांकि उनकी अवस्था को देखकर लगता नहीं है कि भाषण लंबा होगा और वो अपने पुराने अंदाज में नजर भी नहीं आएंगे। लेकिन बावजूद इसके, लालू ने जो जमीन तैयार की आरजेडी की, वो भले ही जेल में रहे, लेकिन आज भी आरजेडी जो है वो नंबर 1 पार्टी है, भले ही वो विपक्ष में बैठने को अभी फिलहाल विपक्ष में है। तो आगे क्या संदेश देते हैं लालू यादव, इसी बात पर नजर है। भले ही संक्षेप में बोलेंगे, भले ही कम बोलेंगे, आवाज भी थोड़ी दबी होगी, लेकिन क्या वो बोलेंगे, इसकी बड़ी अहमियत है। और बिहार के कोने कोने से लालू के चाहने वाले जो हैं, वो लालू यादव के संदेश का इंतजार कर रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद जब बोलेंगे लालू यादव तो देखना होगा कि क्या बड़ी बात बोलते हैं। हालांकि स्वास्थ्य गिरे हुए होने की वजह से वो थोड़ा कम ही बोले हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा जैनेंद्र प्रकाश, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, क्योंकि वहां पर आप जिस तरीके की तस्वीरें दिखा रहे थे, उन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि प्रशांत, आपके पास आती हूं मैं पहले, क्योंकि आप पटना एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। काफी उत्साह, यहाँ पर स्वागत की पूरी तैयारी है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन विरोध की भी तस्वीरें हम देख रहे थे। विरोध किस बात का हो रहा था? नहीं, यहाँ पर मैं शिरीन आपको बता दूं कि यहाँ विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको जहाँ पटना एयरपोर्ट है, इसके ठीक बगल में जो पुराना लोजपा कार्यालय हुआ करता था, जिसमें पशुपति पारस रहते थे, वहाँ भी आज रामविलास पासवान के जयंती के अवसर पर वहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और वहाँ पर भी पोस्टरों से पटा हुआ है। वहाँ पर बेशक पशुपति पारस की तस्वीर है, हालांकि एक तस्वीर जो कॉमन है सभी तस्वीरों में, वो है रामविलास पासवान की। शिरीन, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रामविलास पासवान संभवतः जब जीवित थे तब पर भी उनकी अहमियत शायद इतनी नहीं थी जब आज वो नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त आरजेडी है, सबसे ज़्यादा विधायक है उसके, और उसकी भी अगर उस पार्टी की अगर स्थापना दिवस समारोह उस पार्टी का मनाया जाता है, तो वहाँ भी लालू यादव पहले रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हैं, वहाँ उनकी तस्वीर लगाई जाती है। और यहाँ पर जो एक लेगेसी की लड़ाई है, जिसको हम कह सकते हैं, चिराग पासवान के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। और जब मैं अभी कुछ देर पहले एलजेपी के जो एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, वो भी आरोप लगा रहे थे कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है जगह जगह पर। हालांकि अगर पटना एयरपोर्ट से आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे भी बड़ी संख्या में समर्थक और गाड़ियों के साथ सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चिराग पासवान पहुँचे। 12:30 बजे उनकी फ्लाइट आनी थी, लेकिन संभवतः थोड़ी सी डिले है फ्लाइट आने में, और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन यहाँ से हाजीपुर का सफ़र में एक बात बिल्कुल साफ लगता है यहाँ पर भीड़ देख के कि लंबा होने वाला है, काफ़ी समय भी लगने वाला है उसमें। शिरीन, ठीक है, मैं फिर से आपके पास अपडेट के लिए आऊंगी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। जैनेंद्र भी मेरे साथ जुड़े हुए थे और साथ ही प्रकाश भी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।